हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउस यू ऑल। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा एसएसटी। मीन्स हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो एसएसटी होगा और एसएसटी में हम जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी जो है वो ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से मिलके बना है। GEG प्लस ग्राफिया, GRAPHIA। वैसे तो जियोग्राफी की स्पेलिंग होती है GEOGRAPHY जियोग्राफी, बट यह ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से मिलके बना हुआ है। जी मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स होता है लिखना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह सभी चीज़ें जो हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, वही होता है जियोग्राफी। अब क्लियर हो गया कि हम जियोग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ पे विराजमान हर चीज़ों के बारे में हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जो आज की क्लास है वो जियोग्राफी है एंड द फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्सेज। क्या है फर्स्ट चैप्टर? रिसोर्सेज। स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Mona and Raju were helping अम्मा to clean their houses. मोना एंड राजू किसकी हेल्प कर रहे थे? अम्मा की हेल्प कर रहे थे घर को, अपने हाउस को क्लीन करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना। किसने बोला ये सब? मोना ने बोला कि इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। अम्मा बोलती है इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। दीज आर रिसोर्सेज। व्हाट इज़ रिसोर्सेज? अम्मा बोलती है कि ये सब रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब होता है स्रोत या संसाधन। तो राजू पूछता है अम्मा से कि अम्मा रिसोर्सेज क्या होता है? अम्मा बोलती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड अ नीड इज़ रिसोर्स। ऐसी सभी चीज़ें जो ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो रिसोर्स होता है, संसाधन होता है या स्रोत होता है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम बहुत सारे रिसोर्सेज को देखते हैं। क्या बताती हैं अम्मा? द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो, जो पानी पीते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, अपने घर में जो आप बिजली का यूज़ करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो घर आते हो स्कूल से रिक्शे का यूज़ करते हो वो भी। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, ये सभी क्या है? रिसोर्सेज होते हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, आपके पापा ने, उन लोगों के पापा ने उनके लिए टेस्टी स्नैक बनाया था, नाश्ता बनाया था। तो बताती है अम्मा कि द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स, जिस फ्रेश वेजिटेबल को इन्होंने यूज़ किया था स्नैक्स को बनाने में वह भी क्या था? रिसोर्स ही था। ओके, आगे देखते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, दीज थिंग्स इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ये सभी चीज़ें जो आप लोग यूज़ करते हैं इनकी यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। ठीक है, यूटिलिटी और यूजएबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। किसी चीज़ की जो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, वह किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को क्या बनाती है? रिसोर्स बनाती है। ओके, आगे देखते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा बताती हैं कि कोई भी चीज़ रिसोर्सेज तभी बनता है जब उसकी वैल्यू होती है। ओके, इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, इसकी जो उपयोगिता होती है वही इसको वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सबके वैल्यू होते हैं। ये कौन बोलता है? अम्मा राजू को बताती है। ओके, आगे देखते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स वर्थ मतलब वैल्यू ऐसी चीज़ें होती है जो कीमत के बारे में बताती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी, मतलब उसकी कीमत कितनी है, कीमती होती है जो। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, सम डू नॉट, कुछ के नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो मेटल होता है इसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट,
जबकि एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है बट इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। ओके, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन ये सभी क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं और मनुष्य के ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आगे देखते हैं क्या है ये। हाँ, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो समय के साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। आपकी ग्रैंड माँ जो घर पे आपको होम रेमेडीज़ मतलब कि घरेलू उपचार बताती है, वो कॉमर्शियल वैल्यू आज नहीं रखती है, लेकिन अगर वही चीज़ें किसी मेडिकल स्टोर या मेडिकल फॉर्म पे बिकने लगे तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे पेटेंट की मीनिंग दी हुई है। पेटेंट मीन्स होता है द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी ऑर्डर इन्वेंशन। एक्सक्लूसिव राइट मतलब अधिकार किसी चीज़ का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करती है। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों आदमियों के या मनुष्य के ज़रूरतों से जुड़ी हुई है। पीपल देम सेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ये जो पीपल होते हैं, हम लोग होते हैं, ये खुद भी अपने आप में एक रिसोर्स होते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। यह लोगों का या मनुष्य का आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरीज ही है जो क्रिएशन जो नए नए चीज़ों का आविष्कार करती हैं या निर्माण करती हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। जितनी भी चीज़ें जो आविष्कार होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कैसे? द डिस्कवरी ऑफ द लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, द डिस्कवरी ऑफ फायर। जब आग की खोज हुई तो उससे क्या नया चेंज हुआ कि लोग खाने को पका के खाने लगे। जो पहले आदि मानव थे वो खाना ऐसे ही खाते थे, पका के नहीं खाते थे, रॉ चीज़ें ही खाते थे। एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। और जैसे जैसे पहियों का आविष्कार हुआ अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ वैसे ही ट्रांसपोर्ट में भी नए चीज़ें आ गई। ठीक है, पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? पैदल जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, उनके पास बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, शिप है। ठीक है, तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, मैं बता दूं आपको कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो पानी से बिजली बनती है। जो पानी से बिजली बनती है, वो पानी से बिजली कैसे बनती है? तेज़ गिरते हुए झरने, पानी के जो झरने गिरते हैं तेज़ ऊपर से बहुत ऊंचाई से, उससे ही बिजली बनती है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बना वो भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। ओके, यहाँ टेक्नोलॉजी का अर्थ दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। ये क्या होता है? लेटेस्ट नॉलेज का एप्लीकेशन होता है, नॉलेज का और स्किल का। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या किसी नई चीज़ को बनाने के लिए जो नॉलेज और स्किल का हम यूज़ करते हैं वो होता है टेक्नोलॉजी। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Types of resources. Resources are generally classified into natural, human-made and human. Nature resources देखते हैं क्या होता है। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called nature resources. ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से डायरेक्ट हमें मिलते हों और हम उनका मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन नहीं करते हों, वह नेचर रिसोर्स होता है। Okay, the air we breathe, the water in our rivers and lake, the soils, minerals are all natural resources. ये सभी क्या है? Natural resources होते हैं। Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. इनमें से बहुत से रिसोर्स ऐसे हैं जो हमें नेचर के से फ्री में गिफ्ट मिले हुए हैं। ठीक है, और इनका हम यूज़ डायरेक्टली करते हैं।
In some cases, tools and technology may be needed to use our natural resources in the best possible way. कभी कभी हम टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन नेचुरल रिसोर्सेज को नया बना के और इसमें चेंजिंग ला के और अच्छे तरह से यूज़ करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है, रेन्यूएबल, एंड सेकंड है नॉन रेन्यूएबल। आइए देखते हैं ये क्या होता है। ओके, फर्स्ट रेन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी बदले जा सकते हैं, मतलब कि इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी कमी को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड हैं, ओके, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सच एज कौन कौन से हैं, जैसे सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर। लेकिन अगर हम इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज का केयरलेसली यूज़ करेंगे, जैसे कि वाटर का, सॉइल का, फॉरेस्ट का, तो यह इसके स्टॉक पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है, आगे है वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर क्या होता है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। जो हमारा वाटर है वो अनलिमिटेड है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसकी कमी और जो नेचुरल वाटर का जो सोर्स है वो सूखने की वजह से आज हमारे देश में कई जगहों पे वाटर की समस्या हो गई है। आगे देखते हैं। आगे है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिसका स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके स्टॉक लिमिटेड होते हैं और एक बार इनके ख़त्म होने के बाद इनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस। तो ये क्या होते हैं, दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, मतलब जो ह्यूमन की जो लाइफ चलती है, जितने साल मनुष्य के जो जीवन होते हैं उससे कहीं अधिक साल ही लगते हैं दोबारा बनने में। आइए आगे देखते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। ये नॉन रिन्यूएबल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स पे। कैसे फिजिकल फैक्टर्स, लाइक टर्राइन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, इन तीनों पे डिपेंड करता है किसी भी जगह का जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह अनइक्वल होता है, क्योंकि दीज फैक्टर्स जो ये बताए गए हैं तीनों फैक्टर, ये सभी जगह अर्थ पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से ये समझ सकते हैं कि जिसकी डिमांड अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है तो उस अकॉर्डिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है। आगे है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, देखते हैं। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed। कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो रिसोर्स बन जाते हैं क्योंकि उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखिए समझते हैं, आयरन ओर है, कच्चा लोहा जो होता है वॉज नॉट अ रिसोर्स, वो रिसोर्स नहीं है जब तक कि लोगों ने उसका यूज़ करके इससे आयरन अच्छा लोहा बनाना शुरू नहीं कर दिया। ठीक है, पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं क्या बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरी एंड व्हीकल्स बनाने में, विच आर नोन एज
ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वह होता है कि जो हम यूज़ लेते हैं प्रकृति से, ठीक है, नेचर से ही लेते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई करके उसको और अधिक यूज़फुल चीज़ बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे है टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी क्या है हमारा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचर रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो जो ह्यूमन होते हैं वो नेचर रिसोर्स का यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए। सेड मोना नडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस सेड राजू। जो मोना होती है वो समझाते हुए कहती है और राजू भी बोलता है यस। तो हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज होता है पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। पीपल यूज़ कर सकते हैं किसका, बेस्ट यूज ऑफ नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और अधिक रिसोर्सेज को बनाने के लिए। उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए एंड और क्या होना चाहिए उनके पास, टेक्नोलॉजी। क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए ऐसा करने के लिए, ठीक है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर ए स्पेशल रिसोर्सेज। इसीलिए जो ह्यूमन बींग होते हैं वह एक स्पेशल रिसोर्सेज होते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल भी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो एजुकेशन है और हेल्थ है ये क्या हेल्प करता है बनाने में, वैल्यूएबल रिसोर्स को बनाने में हेल्प करता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल। क्या इम्प्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जिससे वह क्या हो सके, एबल हो सके, योग्य हो सके, क्या बनाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को क्रिएट करने में या बनाने में और अधिक अपनी योग्यता को दिखा सके। आगे देखते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। ओके, कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर, ठीक है। सी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। जो मोना है वो सपने में होती है रात में और वो देखती है सपने में कि अर्थ पे सभी पानी, जो जितना भी जगह है पानी का सब खत्म हो गया है। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, सभी पेड़ काटे जा चुके हैं। देयर वॉज नो सेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो सेट दे सके और कुछ भी ऐसा नहीं है जो खाया या पिया जा सके। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्पैरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सेड। लोग यहाँ वहाँ सफ़र कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, किसकी तलाश में, खाने की तलाश में और सेड की तलाश में। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। वह अपनी मदर को अपने ड्रीम के बारे में बताती है। अम्मा कैन दिस रियली हैपन। अम्मा से वो पूछती है कि अम्मा जैसा मैंने सपना में देखा क्या वो सच में हो सकता है। तो अम्मा बोलती है यस। क्या बोलती हैं, यस। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्ट। हाँ, अगर हम ध्यान से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ सही तरह से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यह ख़त्म हो जाएंगे या पूरे हो जाएंगे। What can we do about it? राजू asked. Lost replied अम्मा। राजू पूछता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अम्मा बोलती है बहुत कुछ। क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। जो रिसोर्सेज उसको केयरफुली यूज़ करिए एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हो उसको केयरफुली यूज़ करिए और उसको टाइम दीजिए, किसके लिए, टू गेट रीन्यूड होने के लिए। रिसोर्सेज उसे बोलते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो नीड होती है, बैलेंसिंग द नीड, अपनी ज़रूरत को थोड़ा बैलेंस करके चलना और जो भी रिसोर्सेज उसका सही यूज़ करना और उसको थोड़ा बचा के रखना फ्यूचर के लिए, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे देखिए। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए।
ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। सभी व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के, मतलब अधिक से अधिक ना यूज़ करके कम यूज़ करें, इनका बचाव करें। ठीक है, रिसाइकलिंग करके एंड रीयूजिंग करके, सामान को रिसाइकलिंग करके और रीयूजिंग करके। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। अल्टीमेटली क्या होता है, यह डिफरेंस लाएगा, बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। अगर हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर ही इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। उस दिन शाम में बच्चे और उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स, पैकेट बनाते हैं और शॉपिंग बैग्स बनाते हैं। किस चीज़ से? आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर से। डिस्कार्डेड क्लोथ्स, मतलब कि ऐसे कपड़े से जिसका यूज़ ना हो। एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, बास्केट बनाते हैं किससे? बैम्बू स्टिक से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली। ये भी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हम इसे कुछ फैमिली में देंगे। वी नो, सेड मोना। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। मुस्तफ़ा जो उनका दोस्त रहता है वो कहता है कि ऐसा करने से हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं और अधिक समय तक उसको बचा के रख सकते हैं। आगे देखिए, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। मैं बहुत ही ध्यान रखूँगी अब कि मैं पेपर को वेस्ट ना करूँ। जेसी बोलती है, मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। वो बताती है कि बहुत से पेड़ों को काटा जाता है जिससे कि पेपर बन सके। आगे है, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, साउटेड मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा बोलता है कि मैं इसका ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का गलत यूज़ ना हो या वो वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आता है? वाटर और कोल से आता है। ओके, आगे है, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। आशा कहती है कि मैं भी ध्यान दूंगी कि घर में पानी वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। आगे देखिए, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, हम एक साथ मिलकर परिवर्तन ला सकते हैं। चॉर्स द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ने एक साथ मिलके बोला। These are some of the things मोना, राजू एंड their फ्रेंड्स did। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने किया था। What about you? How are you going to help in conserving resources? आप क्या करने जा रहे हो? आप कैसे हेल्प करोगे रिसोर्सेज को कंजर्व करने में? ओके, The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। जो हमारे प्लानट का फ्यूचर है एंड इट्स पीपल इज़ लिंक, और जो इसके रहने वाले लोग हैं वो लिंक है एक दूसरे से। आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व लाइक लाइफ सपोर्ट, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो अर्थ है और यहाँ के लोग हैं वो एक दूसरे से लिंकअप हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, ये हमारी ड्यूटी है इंश्योर करने की। क्या ड्यूटी है हमारी? ऑल यूजेस ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, मतलब कि जो जितने भी रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो उसका वाइसली यूज़ हो, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जो अर्थ पे डाइवर्सिटी है लाइफ की वो क्या होना चाहिए? कंजर्व्ड होना चाहिए। द डैमेज टू नेचर इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, जो नेचर इन्वायरमेंट को हम डैमेज करते हैं या पेड़ों की जो अधिक से अधिक कटाई करते हैं उसको मिनिमाइज होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी यहीं कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।